पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हमने दो वीडियो आपको दिए थे जिसमें कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर फर्स्ट का गया, फर्स्ट कभी ना आया है न कभी आएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, कोच साहब जो आपकी क्रिकेट टीम के, बाय 3 बैट और 6 बॉल्स, कितने में लेकर आए वो? ₹3900। वो लाए इतने कंपनी के, काफी महंगे लाए। उसके बाद में सी बाइज अनदर बैट, है ना, लड़की है कोच, है ना, to buy another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द, पहले इसको एल्जेब्रिकली हम सोल्व करेंगे, उसके बाद में ग्राफ बनाएंगे जियोमेट्रिकली। तो पहले एल्जेब्रिक देखते हैं। तो एक एक चीज समझते हैं। पहले फर्स्ट लाइन को देखो, लेट द अज्यूम, हमें कुछ भी नहीं पता है कि बैट कितने हैं, बॉल कितने हैं। तो मान लो बैट का जो है आपका प्राइस है वो है आपका, लेट द अज्यूम बैट वो है आपका x मान लो, और बॉल की जो प्राइस है, बॉल की जो प्राइस है आपकी वो है y है, मान लो। ठीक है ना, तो 3x, पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 3x प्लस 6y, 6 ही है ना, हाँ 6y इक्वल टू कितना है आपका? 3900। इसको दे दो आप फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आपको कह रहा है, उसके बाद आगे चलो, सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। तो अगर आपका x बैट है और 3 वो लेकर आया क्या? बॉल, तो 3y, और कितने में? 1300 में। तो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे दिया 1। अब यहां से आपको क्या करना है? देखो यहां से एक इस इक्वेशन में x की वैल्यू लेंगे अपन, x को इधर रखेंगे, बाकी y को इधर रखेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, एक ये और एक ये। इससे अपन निकालेंगे आपके, एक टेबल बनाएंगे, इससे एक टेबल और इससे एक टेबल, जिससे हम ज्योमेट्रिकली ग्राफ बना सके। नेक्स्ट देखो, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, एक टेबल आपको दे रखी है। तो आप इसमें क्या करो, 3x को तो इधर रहने दो, 3900 माइनस 6y, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन 3। ठीक है, अब आप इसमें ऐसी वैल्यू पुट करो y की, है ना, जिससे आपको x मिल जाए। तो नॉर्मल जो भी आपको वैल्यू पुट करनी है, कुछ ऐसी पुट करो जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी रहे, है ना। देखो आप करने में तो इसमें 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी। लेकिन आप यहाँ पे नंबर देखो, 3900 ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो आप कुछ ऐसे ही नंबर लो, एक बार ले लो 500, 600, सीक्वेंस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 700। ठीक है ना, x की मैंने 3 वैल्यू ले ली, तो पहले एक को पुट करेंगे इसको, है ना। तो देखो इसको पुट करते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 3900 सीधा पुट कर रहा हूं, है ना। 6 इंटू आपका 500, 6 इंटू 500 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 3900 माइनस 3000, है ना, अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 900 अपॉन कितना? 3। तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं वापस। अब आप पुट करो इसमें 600, तो ये हो जाएगा 3900 माइनस 6 इंटू 600। अब आप कहोगे सर ये वैल्यू मुझे पुट करके दिखानी पड़ेगी क्या? बिल्कुल दिखानी पड़ेगी। ठीक है, रफ में नहीं करना, आप इसको फेयर में ही करें। और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3900 माइनस 3600 अपॉन 3। तो देखो इसको माइनस करने पर कितना आ रहा? 300 अपॉन 3। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। उसके बाद में आप पुट करो 700, माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3900 6 इंटू 700 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 3900 माइनस 4200 अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 300 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 100। ठीक है, ऐसे ही हम, है ना, दूसरी इक्वेशन आई थी, उसमें ऐसे वैल्यू लेंगे, टेबल बनाएंगे, 2 टेबल से फिर हम जियोग्राफ आपका एक ग्राफ बना देंगे। ठीक है, चलो सेकंड इक्वेशन देखना, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो अब आप इसके अंदर पुट करो y की वैल्यू। तो पहले इसको इधर ले लो, x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। तो वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, आपके जो मन में आए वो आप ले लो, लेकिन कुछ ऐसे बड़े नंबर ही लेना, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा नियर बाई इसके हो जाए। ऐसे नहीं हो जाएगी आप 10 ले लो, 20 ले लो, 15 ले लो, ऐसे बनते ना, जीरो की फॉर्मेट में लो, थोड़े बड़े नंबर लेना ताकि इसके नियर बाई आ जाए।
1300 माइनस 3 इंटू 300, तो ये हो जाएगा देखो 1300 माइनस 900, तो ये कितना हो गया आपका 400। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 400। इस बार 300 की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 400 रखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करो, इस बार 400 रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर 400 रखा, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 1200, तो ये हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा 100। इस बार आप रखो 500, ठीक है। इस बार आप रखो 500, तो ये हो जाएगा आपका 500, ये हो जाएगा 1500, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 200, ये हो जाएगा माइनस का 200, ठीक है। दो टेबल आ गई, एक पहले वाली और ये वाली, इससे हम बनाएंगे एक आपका ग्राफ। नेक्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से आपने ये टेबल बना ली है ना। अब हम सेकंड जो इक्वेशन थी आपकी ये वाली, इससे एक और टेबल बनाएंगे, ये वाली सेकंड वाली। जब दोनों टेबल मिल जाएगी तो फिर हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ ऐसी वैल्यू लो देखो जो इसके नियर बाई हो। पहले इसको इधर ले लो, 1300 माइनस 3y, ऐसे बन देना y की वैल्यू कोई 10, 50 है ना, 60 ऐसे, क्योंकि ना बहुत फिर आपका ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा। तो कुछ ऐसे नियर बाई लो, 300 ले लो, 400 ले लो, 100 में ले लो, मतलब कुछ भी है ना। तो ये कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं है, बट थोड़ी बड़ी वैल्यू लेना। तो देखो पहले सबसे पहले तो इसमें 300 पुट करो आप, तो ये क्या हो जाएगा देखो आपका 1300 माइनस 900, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आपका कितना हो गया 400, तो ये हो गया आपका 400, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाली वैल्यू पुट करो आप इसके अंदर, 1300 माइनस 3 इंटू कितना 400, तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका 1300 माइनस 1200। ये सब आप ना फेयर में ही करना, रफ में नहीं करना आपको, ये सब फेयर में करना है। तो ये हो गया 100, ठीक है। उसके बाद आप वैल्यू पुट करो, यहाँ पे चाहे आप तो लिख भी लो कि x की वैल्यू हमने सबसे पहले पुट करी 300, ठीक है। फिर इस वाले में पुट करी हमने 400, और फिर लास्ट हम पुट कर रहे हैं x की नहीं, सॉरी y की है, ठीक है ना। x तो निकाला है, और इसमें हमने किया है ये x की वैल्यू है, ये भी x है, और y की वैल्यू फिर हमने पुट की है 200। तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 200, तो ये हो जाएगा देखो 1300 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 700, ठीक है। तो ये आपका 700 आ गया। बस दोनों टेबल हमें मिल गई, इससे हम ग्राफ बना लेते हैं। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों टेबल हमने बना ली। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पे हम शो कर रहे हैं, ये x लाइन है और ये आपकी y लाइन है, ठीक है। 300 और 500, तो 300 पे हमने किया 500 ये रहा, 100 पे किया हमने 600 ये रहा, और माइनस 100 था तो हमने इस तरफ ले लिया इसको -100, और ये 700 हमने शो कर दिया। फिर पूरी लाइन को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में सेकंड टेबल जो थी आपकी 400 पर 300, और ये आपका x है, तो पहले x लेंगे, ध्यान रखना, पहले x फिर y, x y x y x y सब में यही है। फिर 100 पर आपका रहा है 400, और 700 पर आपका 200। ये होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप चाहो तो इक्वेशन भी लिख सकते हो, दो इक्वेशन जो अपने बनाई थी ना, वो एक यहाँ पर और यहाँ पर लिख सकते हो। ये आपका x एक्सिस है ना, और ये आपका y है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सेम टू सेम करना है। पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शो करना है, उसके बाद में जियोमेट्रिकल, मतलब उसका ग्राफ बनाना है। तो देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, है ना, अंगूर, तो उनकी जो कॉस्ट है वो है 160, ठीक है, टोटल। अब ये नहीं पता एप्पल की कितनी है और ग्रेप्स की कितनी है। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल और 2 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट हो गई 300। तो पहले एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, फिर ज्योमेट्रिकली। तो आओ देखते हैं मित्रों। लेट द अज्यूम, सबसे पहले क्या है, अज्यूम द कॉस्ट ऑफ एप्पल, द कॉस्ट ऑफ एप्पल एक्स ही मान लो, है ना, किसी की एक्स तो याद नहीं आ जाती, एक्स से, और ये हो जाएगा आपका एप्पल और ग्रेप्स, ठीक है, ये हो जाएगा आप मान लो y है। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाओ आप, 2x प्लस y इक्वल टू 160, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्या बनेगी आपकी, सेकंड है आपकी 4x एप्पल और ग्रेप्स कितने 2y इक्वल टू 360। तो एक इससे टेबल बनाएंगे और एक इससे टेबल बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चलो
अब इसकी टेबल कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ बना देंगे। तो पहले हमारी इक्वेशन है ये वाली, तो पहले इससे टेबल बनाएंगे और फिर इससे, ये सेकंड इक्वेशन दे दो आप इसको, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 है, तो y को इधर रहने दो, 160 माइनस 2x, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या ले, देखो ऐसी वैल्यू लो, आप ले तो कुछ भी सकते हो, माइनस भी ले सकते हो और आप प्लस भी ले सकते हो, बट ऐसी वैल्यू लो जो इसे थोड़ा बहुत नियर बाई हो, ऐसे भी नहीं कि 1 2 3 4 5 ले ले, ऐसे भी नहीं। तो आप है ना 50 ले लो, एक बार 60 ले लेना, फिर 70 ले लेना, सीक्वेंस में ले लो। तो x की वैल्यू पुट करो यहाँ पर 160 माइनस 2 इंटू 50, नेगेटिव भी ले सकते हो, माइनस 70 भी, कोई दिक्कत नहीं उससे। 160 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा 60, है ना। तो आपने x की वैल्यू कितनी पुट की इसमें 50, तो आपकी y कितना आ गया इसमें 60 आ गया। फिर 60 पुट करो आप इसमें, ठीक है ना, इसमें इस वाले में। अब आप 60 पुट कर रहे हो वैल्यू, तो y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 60, ये हो जाएगा 160 माइनस 120, तो कितना आ गया 40 आ गया। तो आप यहाँ पे लिख दो 40। अब आप कितनी वैल्यू पुट कर रहे हो, अब आप पुट कर रहे हो वैल्यू 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 70, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 140, आपका आंसर आ गया 20, ठीक है। तो 70 पुट करने पर आपका 20 आ गया। तो एक इक्वेशन से हमने एक पूरी टेबल बना दी। अब ये वाली टेबल बनाते हैं। अब इसमें आप क्या वैल्यू लोगे, कुछ भी ले लो, 70 ले लो, 80 ले लो और 75 या माइनस का 75 या 90 ले लो, कुछ भी ले लो। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दोगे, देखो, ठीक है। इक्वेशन भी चेंज करेंगे, तो इसको पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। अब वैल्यू क्या लेंगे हम, 70, 80 और 90, ठीक है। तो 70, 80 और 90 इक्वेशन चेंज करेंगे, इक्वेशन इसमें ही मत चेप देना, इसमें लिखना इस बार। तो ये हो जाएगा देखो आपका 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, तो 2y इक्वल टू 300 माइनस 4x, तो 2y इक्वल टू जाएगा y इक्वल टू, है ना, 2 तो नीचे लेंगे, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 4x अपॉन 2, ठीक है, समझ में आएगा। अब आप कहोगे सर y क्यों ले रहे हो, x इधर क्यों ले रहे हो, आप इधर x y इधर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को बस ग्राफ शो करना है सही तरीके से, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, y इधर ले लिया, आप चाहते तो 4x इक्वल टू 300 माइनस 2y कर देना और फिर 4 को नीचे ले जाना, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू 300 माइनस 4 इंटू 70 अपॉन 200, देखो 280 हो जाएगा, ये 300 में से 280 गया तो कितना रहेगा 20 अपॉन 2, तो 10 आ रहा है आपका आंसर। तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। अब 80 पुट करो इसके अंदर, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 300 माइनस 4 इंटू 80 अपॉन 2, तो कितना हो गया 320। 300 में से 320 माइनस करोगे तो माइनस का कितना आएगा 20 आएगा, अपॉन 2 माइनस 10 हो गया। तो यहाँ पर आप माइनस 10 लगा दो। अब आप 90 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 300 माइनस 4 इंटू 90 कर दो अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 360 माइनस का 60 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है। तो आपकी क्या क्या वैल्यू आ गई -30, बन गई दोनों टेबल, बस अब ग्राफ शो कराना है। नेक्स्ट, दोनों टेबल बना ली, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो एक बार, इसको एक काम करो, इधर नहीं लिख के डैश लगा के इधर लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफ बनाया हमने एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। दो टेबल दे रखी थी हमें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 की एक ये थी और एक ये थी आपकी 4x प्लस 2y इक्वल टू कितनी 300 की। तो पहली वाली टेबल में देखो 50 की 60 पर, तो ये एक्स एक्सिस है आपका 50 और ये 60, उसके बाद 60, 40 और 70 और 20, पूरी लाइन को मिला दिया। उसके बाद सेकंड टेबल में देखो 70 और 10, तो ये रहा 70 और 10, 80 पर -10 और 90 पर -30। ये है पूरा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपके सेकंड और थर्ड दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो करवा दिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ना कभी आया है ना कभी आएगा और बिल्कुल बेसलेस, बिल्कुल यूजलेस क्वेश्चन है, ठीक है। अब मिलते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 में।
लव यू ऑल सभी को, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।